शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु की अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हम देखते हैं जो कोई भी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है उसके लिए गायत्री मंत्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गायत्री का जप करने से व्यक्ति की चेतना में वृद्धि होती है। गायत्री का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में आता है, लेकिन ऋग्वेद जब लिखे गए उससे भी पहले रामायण की रचना हुई है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। इन 24,000 श्लोकों में हर पहला श्लोक, फिर 1,000 या पहले श्लोक का पहला अक्षर, फिर 1,000 श्लोक का पहला अक्षर, दूसरे 1,000 श्लोक का पहला अक्षर, 3,000 श्लोक का पहला अक्षर, ऐसे 24 अक्षर तैयार करेंगे तो उससे गायत्री मंत्र आता है। So, although Gayatri was written much later in Rigveda, but much before that, even during the time of Ramayana, when Valmiki composed the Ramayana, Gayatri has its roots in Ramayana. हम देखते हैं एक शासक, एक लीडर, एक नेता का जीवन अर्थात सैक्रिफाइसेस, त्याग, और त्याग अर्थात दुख। कई बार त्याग और सैक्रिफाइस मीन्स टीयर्स, आंसू। राम अपने जीवन में सारे आंसुओं के घुट पीने के लिए तैयार थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से टेक केयर करने के लिए। आइडियल राम राज्य इज when we are ready to go through all the troubles and all the tears for the responsibilities that we have taken in our life. जो कोई भी राम कथा सुनता है, जो कोई भी राम कथा सुनाता है, उसका जीवन अति पावन हो जाता है। अगर कोई राम कथा सुनता है पूरे दक्षता के साथ में, तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि वो पूरी तरह धर्मात्मा बन जाएगा, यश, कीर्ति, और कभी अपने जीवन में वो बहुत ज़्यादा रोगी नहीं रहेगा और चिरायु प्राप्त करेगा। अगर कोई बहुत दक्षता से रामायण को सुनता है तो उसके जीवन से दुर्भाग्य चले जाएंगे और उसके जीवन के सारे जो रोड ब्लॉक्स हैं यश के प्रति, एक अच्छे जीवन के प्रति, सब नष्ट हो जाएंगे। अगर किसी को संतान नहीं है तो केवल रामायण के उच्चारण से और श्रवण से संतति प्राप्त होगी। किसी को धन नहीं है तो उसे रामायण के श्रवण और कीर्तन से धन प्राप्त होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, प्रभु राम सदैव उस व्यक्ति के हृदय में रहेंगे जिसने रामायण को अटेंटिवली सुनने की आदत डालनी है। सो विथ सच वंडरफुल बेनेडिक्शंस हम देखते हैं रामायण की कथा समाप्त होती है। और अगर आपको याद होगा तो ये रामायण कैसे चल रही थी? लव और कुश। भरत महाराज के बुलाने पर अयोध्या में राम और लक्ष्मण बाकी सबके सामने ये रामायण कह रहे हैं। वो अयोध्या के पास में ये रामायण गा रहे थे और भरत ने ये रामायण सुना। तो इस प्रकार से लव और कुश ने पूरी रामायण बताई और राम, सीता, लक्ष्मण ये स्वयं ये पूरी रामायण सुन रहे हैं। रामायण सुनते सुनते ऐसे ही हम साकेत धाम जाए, प्रभु राम के चरणों को पाए, यही अपेक्षा, यही आशा। आगे आने वाले कुछ शनिवार
हम आपको रामायण के 14 साल 14 मिनटों में सुनाएंगे। 14 years in 14 minutes। इसके 4 या 5 एपिसोड्स होंगे जो शूट हो रहे हैं, आपके पास हम आएंगे। एंड देन फ्रॉम जुलाई अगेन विल कम विथ अ न्यू सर्विस एट योर अमृत स्कूल। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। वी आर रियली इंडिप्टेड एंड ऑनर्ड कि आप सब हमारे साथ हैं और हमारी सेवा को अपने जीवन में स्वीकृति दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।